बहू हूँ, नौकरानी नहीं। सुमन रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसने सुना अपनी सास की आवाज़, जो अपनी नाती नतनी से कह रही थी, तुम तीनों कमरे में जाओ, सबको नाश्ता और खाना बिस्तर पे मिल जाएगा। खा के प्लेट वहीं रख देना। तुम लोगों को सिर्फ पढ़ाई करनी है, कोई काम नहीं करने। फिर रसोई में आके सुमन से बोली, सास बहू से बोली, बहू सुबह के लिए पराठा बना दो, रूही के लिए पोहे और नंदू के लिए नूडल, सब बना के उन लोगों के कमरे में दे आओ। जब खा ले वो सब प्लेट ले आना। जी माँ जी। सुमन ससुराल आई थी। वैसे तो अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन कुछ महीने पे वो ससुराल आ जाती थी। उसे ग्रामीण परिवेश अच्छा लगता था। शुरू से वो पली बड़ी हमेशा शहर में रही। शहरी भागम भाग से उसे चिढ़ होती थी, इसीलिए गांव उसे आकर्षित करता था। गांव में उसके ससुर और सास रहते थे। ननद की शादी पास के गांव में हुई थी। वैसे तो ननद की शादी को बहुत साल हो गए थे, लेकिन ननद महीने में 20 दिन मायके में रहती थी। 3 बच्चे थे उनके। बड़ी बेटी सूभी 16 साल की, रूमी 14 साल की और सबसे छोटा बेटा 11 साल का। जब भी सुमन आती ससुराल, ननद अपने बच्चों समेत आ जाती। घर के गाड़ी के लिए भी एक आदमी था। 8-9 लोगों के परिवार में सुमन अकेली पूरे घर के काम करती, लेकिन कोई एक गिलास पानी से भी मदद नहीं करते। उसके बाद दिन भर सास ननद के ताने। सुमन के पति को अपने घर के सदस्य के बारे में भली भांति पता था, इसीलिए वो हर बार सुमन को मना करता कि तुम मत जाओ, मेरे साथ चलना, फिर मेरे साथ ही आना। लेकिन सुमन कहती 2-4 दिन में मन नहीं भरता और वो मेरा घर है, किसी की वजह से मैं अपना घर जाना क्यों छोड़ दूँ। लेकिन इस बार उसके आत्मसम्मान को झटका लगा। ये क्या बात हुई? बच्चे इतने छोटे बच्चे तो नहीं कि खुद से खाना ना ले पाएँ या प्लेट भी नहीं उठा पाएँ। फिर सासू माँ इस तरह से कहना, मैं क्या नौकरानी हूँ? इसके बारे में सासू माँ से बात करनी होगी। शाम में वो सासू माँ के साथ आंगन में बैठी थी। वो सोचने लगी, अभी बात कर लूँ। उसने कहा, मम्मी जी, सभी बच्चे से आप कहें खाना खुद से लें और अपनी प्लेट खुद से साफ़ करें। नहीं तो रूमी को बोलिए वो अपने भाई बहन का प्लेट साफ़ करके रखे। घर में काम के लिए कोई लोग नहीं हैं, अकेले में कितना करूँगी। ये सुनकर सास उसकी भड़क गई। बहू तुम क्या कह रही हो? अपने नाती नतनी से मैं काम करवाने को कहूँ? उसने नानी का घर है, ये तुम्हारे पिताजी का घर नहीं, समझी? होश में रहकर बात करना। अपने घर को तो काम नहीं करते, यहाँ काम करेंगे। लेकिन मम्मी जी, बच्चे थोड़ा सबक सीखना चाहिए। सुमन ने धीमे से कहा, तू अब मुझे सिखाएगी? तू सबकी दादी क्यों बन रही है? अपने काम कर। सास ने अपने तेवर दिखाते हुए कहा। सुमन थोड़ा धीरे लेकिन कठोर स्वर में बोली, ठीक है मम्मी जी, आपको जैसा रहना है रहिए, लेकिन मैं आपके घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। जितने काम मुझसे होंगे उतने ही करूँगी, किसी के पीछे नहीं लगी रहूँगी। ना ही सबके लिए अलग अलग नाश्ता बनाऊँगी। एक ही तरह का नाश्ता बनेगा, जिसको खाना है खाएं, वरना अपने से बनाएं। ये घर मेरा है, इसीलिए मेरा काम क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सास अपना सा मुंह लेकर उसको देखते ही रह गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।